प्राइमरली वोकल्स, ये वो हैं जिसको हम कहते हैं ना बुनियादी आवाज़ें, इब्तदाई आवाज़। ये वोकल्स हमारे साउंड सिस्टम से निकलते हैं, ये यानी मुँह के अंदर कुछ ऐसे हमारे अज़ा हैं जो अल्फ़ाज़ को निकालने में मदद देते हैं। उनको वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। ये आपके इसमें आने हैं, फ़ोनेटिक के चैप्टर में आएँगे, फ़ोनोलॉजी के चैप्टर में आएँगे। यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स में भी ये मौजूद हैं, ठीक है? आवाज़ों की कुछ साउंड्स होती हैं और वो कैसे बोली जाती हैं, कुछ नाक से आवाज़ें निकलती हैं, कुछ गले से निकलती हैं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन्स ये आपको यहाँ ये उसका खु ख़ुसूसियत बताने वाला है। डर बाय शायर हमारे बंदा है, ये मैंने आपको 3-4 पहले भी दिए थे क्रिटिक्स और लिंग्विस्टिक्स जो बात करते थे लैंग्वेज के हिसाब से, और इनकी कोटेशंस आप अपने ज़हन में ज़रूर रखें। आप कहीं भी इसे फिट कर देंगे, ये फिट हो जाएँगे क्योंकि पेपर ही लैंग्वेज का है, बात ही ज़ुबान की हो रही है। लैंग्वेज मुश्तमिल है जनाब प्राइमरली वोकल साउंड्स के ऊपर। ये जो साउंड्स होते हैं, ये क्या पैदा करते हैं? ये फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म पैदा करते हैं। मैकेनिज़्म वही है जो मैं आपको निज़ाम बता रही थी, कुछ आवाज़ें नाक से आती हैं, कुछ गले से आती हैं, कुछ हमारी ज़ुबान जो है वो ऊपर वाले तालु को टच करती है, कुछ से ये होता है कि हमारे लिप्स जाके ऊपर वाले दाँतों को टच करती हैं। ये आपको अगले चैप्टर में समझ आएँगे। लेकिन इस बंदे ने कहा कि ज़ुबान के अंदर वोकल साउंड्स होते हैं और साउंड्स क्या पैदा करते हैं, ये हमारे निज़ाम अज़ा जो होते हैं, हमारे मुँह के अंदर जो पाई जाने वाली मशीन है, उसके ज़रिए पैदा होती है। क्या पैदा होती है? आवाज़ पैदा होती है। शुरू में कहते हैं जनाब ये बहुत एक मस्ट हैव पीरियड, ये ज़ाहिर होते हैं, बहुत ज़रूरी है कि ये ज़ाहिर हो जाते हैं। क्या? सिर्फ़ आवाज़ें। बच्चों को भी हम सिर्फ़ आवाज़ें ही सिखाते हैं। अ, 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 एप्पल, ब, बनाना, ऐसे बच्चों को हम प्राइमरली बिगिनिंग के अंदर आपको साउंड सिखाए जाते हैं। अगर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी ज़ुबानें हैं जो कि अभी इसी वजह से मौजूद हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र होती रही जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए वो क्या कर रही हैं, एग्ज़िस्ट उनका है, आज तक मौजूद हैं। क्यों? वजह क्या है जनाब? क्योंकि उन्हें स्पोकन फ़ॉर्म में ओनली बोला जाता है। कई ऐसी ज़ुबानें हैं उनका रिटन पैटर्न नहीं है मगर स्पोकन पैटर्न है। तो सबसे पहले हम देख लें या बच्चा देख लें, वो सीखता ही बोलना है, लिखना तो बड़ी बाद में जाकर आता है। उसने कहा दे डू नॉट हैव अ रिटन फ़ॉर्म। पहले उनकी आवाज़ें रिटन फ़ॉर्म नहीं होती, जैसे माई, मम, पी, शू, शू, ये सारी बोलने वाली चीज़ें होती हैं। इनको रिटन फॉर्म में हम कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। ज़ुबान पहले हमेशा बोली जाती है, बाद में लिखी जाती है। उसने कहा राइटिंग जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस है, यानी ग्राफ बनाए जाते हैं ना, जैसे आपको सिखाया जाता है कि ये ऐसे करके डायग्राम्स बनाओ, उनके ग्राफ्स बनाए, ग्राफ्स यूँ नीचे भी होते हैं। तो ये जो राइटिंग आती है वो सिर्फ़ उन इश्काल की एक शक्ल हमारे सामने पेश करती है, जो कि ज़ुबान के अंदर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं जनाब हम कहें बीइंग एन इंटेलिजेंट अटेम्प्ट कि ये बड़ी ही दानिशवराना कोशिश है कि इसमें पेश किया गया है वोकल साउंड्स को, क्योंकि साउंड्स का मैंने आपको बताया एक वर्ड था के। अब इसी को अगर के को अगर हम ऐसे स्लैशेस के अंदर डालेंगे तो वो बन जाएगा ख ख। तो उसने कहा बड़ी दानिशवराना बात होगी जनाब, हमें पता लग गया। डिक्शनरी के साइड पे लिखी होती हैं ये सारी ज़बानें, इधर वर्ड लिखा होता है और साइड के ऊपर उसके साइंस बने होते हैं, वो है उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी जुमले के लफ्ज़ के अंदर आने वाले हरूफ और उनकी आवाज़ के। अब कहते हैं जनाब होता तो यही है कि हमें ये वोकल रिप्रेजेंटेशंस मिल जाती है और बड़ी अच्छी कोशिश है ये, और मस्ट हैव कम मच लेटर, मगर ये आई बहुत बाद में थी। जो बच्चा होता है वो सबसे पहले बोलना सीखता है और राइटिंग तो बहुत बाद में, जब वो 4-5 साल का होता है तब लिखता है जाके। 2-3 साल के बच्चे को भी अगर स्कूल भेजेंगे तो वो कम्युनिकेशन ही सीख कर आएगा। इसी तरह ज़िंदगी के टाइम गुज़रता जाता है, इंसान बातें करता है, बोलता है और फिर उसके बाद वो राइटर भी बन जाते हैं जनाब। बाज़ लिखते भी हैं, अपनी डायरियाँ लिखने लग जाते हैं। अब ये जो हमारा टोटल क्वेश्चन चल रहा है, अगर हम इस सारे के सारे तजज़िये को जमा कर लेते हैं, जो कि ज़ुबान के अल्फ़ाज़, इसके साउंड, इसके साइंस, ये सारे जमा हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं और इसका टोटल जो एक्वेटम्स होता है, वो रिटन मटीरियल में इस्तेमाल होता है। ये जितने भी यहाँ पर अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके अंदर आने वाले जो लेटर्स हैं, लेटर तो वही हैं, सिर्फ़ आगे-पीछे उनके अल्फ़ाज़ चेंज हो रहे हैं, कुछ ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो एक नया लफ्ज़ बन रहा है। तो ये जो इसका एक्वेटम्स है ना, ये मज़ीद बढ़ता ही जाता है और राइटिंग में इसकी वसअत आती जाती है।
मजीद वुसअत आती है। ये इसीलिए होता है कि, और इसके पीछे कुछ वजूहात भी होती हैं, क्योंकि कुछ जो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं कि ये जो स्पीच प्राइमरीली है और राइटिंग सेकेंडरी है, ये आपकी कोटेशन है यहाँ पर, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको आपने संभाल के रखना है। सोशल फिनोमेना की तरफ आ जाते हैं जनाब, ये बड़ा माशरे में पाए जाने मैम वाले। जहाँ से मैम हम्म। जहाँ से लिंग्विस्टिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्पीच इज प्राइमरी, राइटिंग इज सेकेंडरी, ये है कोटेशन। जी जी, यहीं पर लिंग्विस्टिक्स से ये आप किसी स्पीच इज लिंग्विस्टिक का नाम प्राइमरी, नहीं है ना। हाँ स्पीच इज जी। प्राइमरी एंड राइटिंग इज सेकेंडरी, ये हाँ है कोटेशन। जी, बिल्कुल यही है, यहाँ से समझिए। यहाँ पर आप इसका जी, जो से है वो आगे, ठीक है। कैपिटल भी लगा सकते ओके। हैं। यहाँ पर किसी के बंदे का स्पेसिफिक नाम नहीं, जैसे यहाँ पर डरबा शायर का नाम था, ऊपर भी मैंने आपको एक नाम बताया था इस बंदे का, जो लिंग्विस्टिक बहुत टॉप के लिंग्विस्टिक्स थे। यहाँ जब हम ऊपर गए थे तो इधर एक ये हेनरी स्वीट बहुत मशहूर लिंग्विस्टिक्स है, इसकी मैंने आपको कहा था कि इनके नाम याद रख लें, लेकिन वहां पर नीचे नाम कोई नहीं ना। आप इसके लैंग्वेज स्कॉलर कह सकते हैं, अगर अगर राइटर का नाम भूल, इसका लिंग्विस्टिक्स का नाम भूल जाए तो लैंग्वेज स्कॉलर कह दें या लिंग्विस्टिक्स कह दें, कोटेशन याद रह जाए, नाम ना याद रहे तो लिखनी जरूर है कोटेशन। लैंग्वेज के बारे में वो आगे चलता है तो कहता है कि हम लैंग्वेज की खसूसियात पढ़ रहे हैं। ये सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स का है जनाब, ये एक ऐसा मजमुआ है जिसके अंदर आप बोलने के जो है कुछ इशारे मौजूद होते हैं, और वो इशारे इस इंसान इस्तेमाल करते हैं जब वो गुफ्तगू करते हैं किसी भी ग्रोह में रहते हुए। लैंग्वेज इस अगर सेंस में देखी जाती है तो जनाब इसमें क्या पाया जाता है, इस ये एक सोशल ग्रुप है, कोई बंदा दीवारों से तो बातें नहीं करेगा, उसे अपने साथ बात करने के लिए दूसरे बंदे चाहिए, फिर कंप्रोमाइजिंग कर रहे होते हैं, और ये जो एक बात चल रही होती है ना इसमें कम्युनिकेशन की, इसके अंदर कुछ असूल पैदा कर दिए जाते हैं, कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, और उन रूल्स से आप हट नहीं सकते हैं। जैसे कुछ स्पेलिंग्स पक्के हो गया, कुछ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का रूल्स पक्का हो गया, तो ये एक फिनोमेना है, पर बड़ी अनोखी किस्म की बात है ये। और फिर इससे हमें, जो कि हम बात करने वाले लोग होते हैं, उनको इस चीज की इजाजत मिल जाती है कि आप एक दूसरे से बात करें, हम एक दूसरे की जुबान समझ लेते हैं। अभी इनको मैं टीम चूं बाल दी दूं बोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, हो सकता है वो दुनिया में किसी और कम्युनिटी की जुबान हो, उसे समझ आ जाए। तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स सेट कर लिए कि हमारी ये जुबान है, दूसरे ने कुछ रूल सेट कर लिए कि उनकी ये जुबान है। अब किस लिए उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, अपने आप को एक दूसरे के साथ राब्ता बनाने के लिए, ताल्लुक बनाने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए, और एक दूसरे के कोऑपरेशन करने के लिए। इसके साथ जो उनके पास समाजी कुछ हालात मौजूद थे, कुछ उनके ऐसे इदारे मौजूद थे जो कि तालीम देते रहे, आगे वो इंस्टीट्यूशंस के जरिए तालीम आगे चलती रही, जुबान आगे चलती रही, तो फिर सोसाइटी के अंदर वो जुबान जिंदा रह गई। जैसे गालिब की उर्दू अब नहीं चलती है, गालिब की उर्दू बड़ी पुरानी हो गई, चौसर की इंग्लिश नहीं चलती, आपने चौसर किया ना पार्ट 1 में, अब वो जुबान एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि सोसाइटी ने उसको थोड़ी सी वेरिएशन दे दी। मतलब ये हुआ कि जनाब जुबान के अंदर नॉरिशिंग आ गई, डेवलपमेंट आ गई, कल्चर बदला, इस्टेब्लिशमेंट हुई, मजीद उसके अंदर चीजें पैदा हुई, और किस तरह से पैदा हुई, इंसानों के एक दूसरे के साथ ताल्लुक से पैदा हुई। जैसे यहाँ से कोई बंदा उधर चला गया, अपने पाकिस्तान से अगर कोई अमेरिका चला गया तो कुछ वो अल्फाज अपने लेके चला गया, कुछ उसने वहां से सीखे तो डेवलपमेंट कर दी, नोरिशिंग कर दी। कुछ अमेरिकन जो थे जब बरसगीर में आए थे तो कुछ उन्होंने बरसगीर कुछ अल्फाज छोड़े, कुछ यहाँ से हिंदी के अल्फाज लेके चले गए। इस तरह से सोशल फेनोमेना कैसे चलता है, सोशल ग्रुप के साथ चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो उसने कहा है कि वी आर नॉट बोर्न विद एन इंस्टिंक्ट्स टू लर्न पर्टिकुलर लैंग्वेज। इंस्टिंक्ट्स होती है हमारी जिबलत, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमें कोई खास जुबान सीखने की कुवत नहीं है कि हमने ये बोली है तो हम यही बोलेंगे। हमारे हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, बात करने वाले अज़ा, कोई भी जुबान बोल सकते हैं, जिस माशरे में रहेंगे हम उसी की तरह ही अपनी जुबान बोलेंगे। जैसे जानवरों की बऊ 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 बऊ, तो वो बऊ बऊ ही रहेगी, वो उससे कभी भी नहीं तरक्की करेंगे। कैट की म्याऊं 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 ही रहेगी, क्रो के क्रो, जो भी होती है काय काय, ये नहीं चेंज होती, क्योंकि उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट्स है ही नहीं, ये खसूसियत है ही नहीं, क्योंकि वो इस खसूसियत के साथ पैदा नहीं हुए। आगे चलते हैं तो उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, सिंधी सब मुख्तलिफ जबानें हैं, और हमने ये जुबानें सीखी हैं। क्यों सीखी हैं? कि हम एक फर्द थे किसके, एक सोसाइटी के, जहां पर ये जुबानें बोली जाती थी। लिहाजा जब हमने देखा तो हम समझ गए कि जनाब जिस सोसाइटी में भी हम रहेंगे हम उसकी जुबान को समझ पाएंगे, और उस कम्युनिटी को, उसके ग्रोह को हम समझ पाएंगे। लिहाजा की जो लैंग्वेज है ना, इज नॉट यूज्ड इन एनी सोसाइटी, इट डाइज आउट। जो जुबान बोली नहीं जाती है किसी सोसाइटी में, वो क्या हो जाती है, वो मर जाती है। इस पूरे
हेडिंग की ये जान बताना चाहता है वो आपको कि जुबान बोली जाएगी तो आगे जाएगी, नहीं बोली जाएगी तो खत्म। आगे चलेंगे तो लैंग्वेज हमें बताती है कि मैं जनाब कुछ ऐसे समाजी इवेंट्स होते हैं जैसे ईद, शब-ए-रात, शादियां वगैरह लगा लें, फेस्टिवल्स लगा लें। इनमें क्या होता है, इनमें बयान की जाती हैं कुछ बातें, और जब हम जान जाते हैं उनके बारे में, तो वो लोग जो पीपल इनके अंदर मुलव्वज़ होते हैं, उनकी हम शख्सियत के बारे में भी जानते हैं, उनके अकायद के बारे में, उनके रवैयों के बारे में भी हमें पता चल जाता है। उनके पास कितनी तालीम है, हमें पता चल जाता है। उनके दुनिया में कितने ताल्लुकात हैं एक-दूसरे के साथ, हमें ये पता चल जाता है। कब पता चलता है? जब हम किसी इवेंट पे जाते हैं, कोई तकरीर कर रहा है, हमें पता चल जाएगा कि भई ये किस स्टेटस का है, ये किस माशरे से ताल्लुक़ रखता है। कोई सियासत की बात करेगा, कोई फ़िल्मों की बात करेगा। आप तालीम के शोबे में तो ज़ाहिर आप जहाँ जाएँगे, आप उसे कहेंगे फलाना सवाल किया कि नहीं किया। ये सब आपके एटीट्यूड्स को लैंग्वेज शो करती है। तो सोसाइटी में रहते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने यकीन, अपने रवैये, अपनी तालीम, अपने ताल्लुकात को शो करवाती हैं। लिहाज़ा ये जो एक्टिविटी है, इससे आप एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं जब आप माशरे में काम कर रहे होते हैं, और जब आप बातें करते हैं इनके बारे में तो मज़ीद इसमें वसअत आती है, क्योंकि दूसरा भी अपने कोई 2 पॉइंट शामिल कर देता है। इसी तरह उसने कहा कि लिंग्विस्टिकली अगर हम देखते हैं या नॉन लिंग्विस्टिकली देखते हैं, यानी या तो लिसानियात के शोबे से ताल्लुक़ रखें या उससे ना ताल्लुक़ रखें, तो क्या होता है इसके बाद? होता ये है जनाब, दे आर एंड द होस्ट ऑफ अदर फैक्ट्स अबाउट देम एंड द सिचुएशन दे आर प्लेस्ड इन। हमें क्या पता चलता है कि जिस हालात के अंदर, जिन हक़ाइक़ के अंदर वो मौजूद हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं, और जिन हालात के अंदर वो पाए गए हैं, उनके बारे में ही कोई बात कर रहा होगा, चाहे वो ज़ुबान का बंदा है या चाहे वो ज़ुबान का बंदा नहीं है। ये हमने टॉपिक किया सोशल फिनोमेना और इसके साथ प्राइमरी वोकल्स।